नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित शर्मा। तो आज आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर और कह सकते हैं कि क्राइम स्टोरी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और देखिए, ये क्राइम की वारदात कहें या स्टोरी कहें, ये किसी और मूवी से पलक कम नहीं और लगती। पलक क्राइम भी ऐसा, मतलब जिस कार्यकर्ता का मर्डर हुआ वो मतलब एक बड़ी बड़ी पार्टी के साथ बिलोंग करती है। बिल्कुल। और देखिए, और हरियाणा की जो वारदात है ये तो आपको पता ही होगा, हरियाणा के रोहतक में है ना, और देश भर में चर्चा हो रही है आजकल इसकी। बिल्कुल। अब ये पहले आपको हम खबर बताते हैं और फिर इसका पूरा एक्सप्लेनर हम मिलके आपके सामने रखेंगे। देखिए, हिमानी नरवाल नाम है, एक बस स्टैंड के पास में रोहतक में उनका एक बहुत कह सकते हैं बड़ा सा सूटकेस मिलता है। और सूटकेस एकदम संदिग्ध होने के कारण वहां पर जानकारी जब मिलती है तो पुलिस वहां पहुंचती है और उसमें फिर शव मिलता है। अब शव मिलता है, किसी ने सोचा होगा कि ये मामूली सा कोई हत्याकांड है। वैसे तो हत्याकांड कोई मामूली नहीं होता, लेकिन ऐसे लगा बिल्कुल। कि बहुत ऐसे जनरल जो हम क्राइम की खबर करते हैं वैसे होगा। लेकिन आप बल्कि इसमें ये देखिए कि मतलब जो उसका जो शव मिला वो सूट केस में मिला। ये कितनी एक दर्दनाक, मतलब है ना, कितना दर्दनाक दृश्य होगा जब पुलिस ने उसकी जांच की होगी, जहां और अलग अलग एंगल से देखा होगा उसको। ये कितना दर्दनाक है कि किसी को मार के सूट केस पे ऐसे लवारसों की तरह फेंक दिया जैसे है ना कूड़ा करकट होता है। एग्जैक्टली। मतलब ये आप सोचिए कि मुझे श्रद्धा वॉलकर का एक केस याद आ रहा है, जब उसके अलग अलग टुकड़े करके हाँ उसको हाँ हाँ। मतलब आजकल के क्राइम केसेस जो सामने आ रहे हैं और स्पेशली जो वो रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो बहुत ही ऐसे हेट क्राइम, साइकोपाथ जैसे होते हैं ना, वैसे क्राइम सामने आ रहे हैं। चलिए, पहले आपको हम हिमानी का बैकग्राउंड बता देती हूँ। हिमानी का बैकग्राउंड ऐसे है कि वो एक कांग्रेस की कार्यकर्ता है और इतनी छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है। हाँ मतलब राहुल गांधी के जी साथ बिल्कुल, उनकी मैं यही तस्वीर हाँ है। हाँ, मैं यही कह रहा कि वो मतलब उसकी कांग्रेस की जो हाई कमान है उसके साथ भी उसके बढ़िया संबंध है। मतलब वो ऐसी कार्यकर्ता है, और इतनी बड़ी कार्यकर्ता की हत्या होना ये कोई छोटी बात नहीं है। बल्कि देखिए, यहाँ पर हुड्डा परिवार के साथ कहा जाता है कि हिमानी बहुत क्लोज थी। जब भी हरियाणा के चुनाव पीछे हो रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, तो हिमानी की तस्वीरें हमने राहुल गांधी के साथ देखी। जब सूटकेस मिला तो सूटकेस मिलने के बाद देखिए ललित जी, सबसे मुझे अजीब बात तो ये लगी कि घर वाले कह रहे हैं कि जो उनकी हत्या हुई है ये पॉलिटिकल है, कि वो राजनीतिक तौर पर इतनी ज्यादा उनका कद बढ़ रहा था कि आप राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस लीडर, एलओपी के साथ आप खड़े होकर तस्वीर अगर आपकी है तो मतलब आपका कद बढ़ रहा है, मतलब आप छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं हो। तो कहा जा रहा है कि ये रंज है, ये कोई राजनीतिक रंज था, ये ऐसे निकाला गया। वैसे बल्कि आपकी बात ठीक है, कहा तो यही जा सकता है, मैं जा सकता का शब्द यूज कर रहा हूँ कि ये को राजनीतिक ही रंजिश हो सकती है। क्योंकि हिमानी की जो उम्र है आपने देखी होगी, उसकी उम्र जो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगती। और कल भी हमने जब अपनी साइट पे उसकी खबर है जो वायरल की, लगाई ऑन एयर की, आज भी ऑन एयर की, उसकी राहुल गांधी के साथ कई फोटोज हैं। मतलब इससे लगता है कि राहुल गांधी जहाँ हम हाई कमान है उसके साथ उसके बड़े अच्छे संबंध है। और इसी रंजिश के कारण, आपको पता है रंजिश तो होती है कि जब छोटा कोई आगे निकल जाए तो जो सीनियर होता है रंजिश होती है। मुझे लग रहा है बल्कि ये जो मर्डर है ये रंजिश के कारण ही किया गया। लेकिन इस बीच देखिए ललित जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, ये वहां तक ठीक होती अगर जो बॉयफ्रेंड है, देखिए इस पे सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हिमानी का जो बॉयफ्रेंड है जिस पर शक गया कि उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसने कबूल लिया है। कबूल लिया, क्योंकि पुलिस उसने ने कबूल जी। लिया कि मैंने ही ये खून किया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है, अब तो ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, ये भी आ रहा है सामने कि वो ब्लैकमेल करती थी, बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करती थी, उससे पैसे मांगती थी, बार बार इतने पैसे मांगती थी, इतने पैसे मांगती थी, वो परेशान हो चुका था, इस वजह से उसने उसका खून किया। लेकिन हिमानी, जो आप कह रहे हैं बॉयफ्रेंड ने जो बात कही, आपको क्या लगता है कि ये मतलब पुलिस इस जो केस हुआ है, जो मर्डर हुआ, आपको क्या लगता है कि ये बात सही है, वो अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करती होगी? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं, देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव है, जी किसी के भी अगर कोई पर्सनल संबंध है हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। जी। लेकिन हम रिसेंटली ललित जी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर मर्दों की प्रताड़ना, क्योंकि हम अक्सर ऐसे समाज में जाते हैं रहते हैं जहां पर हमें औरतों की प्रताड़ना तो सुनने को मिल जाती है। हम्म। लेकिन अगर हम सुसाइड केस की बात करें, और साथ ही हम्म। हाल ही में एक और खबर जो है सामने आई थी जहां पर सुसाइड लड़के ने किया, पत्नी से जो तंग आगरा में आकर। रिसेंटली हुई, आगरा की रिसेंटली घटना, जो हाँ सुसाइड जो है वो बिल्कुल। हुई, बीवी का नाम निकिता जी था, जी उसका बिल्कुल। बाहर अफेयर चल रहा था, हाँ इसको हाँ। लेकर वो डिप्रेस था, सुसाइडल था और उसने सुसाइड कर ली।
तो लड़कों का हाल फिलहाल में आरोप लगाया जा रहा है कि लड़कियां उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही हैं, पैसे मांग रही हैं। तो हम इस पे देखिए अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बात है वो बोली गई है हिमानी के बॉयफ्रेंड की तरफ से कि वो ब्लैकमेलिंग करती थी। लेकिन अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि चार्जर की जो वायर होती है उसने उससे उसका गला जो है वो घोटा। तो बहुत सारी चीजें अभी देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही साफ होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ललित जी, बड़ी बात ये हो जाती है कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी डिनायल में नहीं है। वो मान रहे हैं कि वो कांग्रेस की एक अच्छी कार्यकर्ता है, बहुत ही जोशीली थी, काम करती थी। घर वालों का ये कहना है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, इंटरेस्टिंग बात ललित जी ये देखिए कि इस केस में जो हिमानी का भाई है उसकी भी हत्या हुई थी, वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, और अभी तक उनके घर वालों का ये कहना है कि न्याय नहीं मिला। तो पलक इसलिए मैं पलक जी आपको कह रहा था कि ये जो मर्डर हुआ इसमें उसके बॉयफ्रेंड ने जो मान ली कि वो मुझे ब्लैकमेल करती थी जहाँ और कई इशू पे उसने बात की। लेकिन मुझे जो आपने पहले बात कही है जो बिल्कुल ठीक लगती है कि हो सकता है ये कत्ल है जो ये रंजिश के कारण हुआ हो, जैसे आपने अभी बताया कि उसके भाई की भी है ना हत्या हुई है, वो भी कांग्रेस का अच्छा कार्यकर्ता था। लेकिन हिमानी अच्छी कार्यकर्ता इसलिए थी कि हिमानी के हाईकमान के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। और देखिए ये एक तरीके से राजनीतिक इसलिए भी हम कह सकते हो सकता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, और घर वालों की देखिए सबसे ज्यादा आस पड़ोस और साथ ही घर वालों को बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके किसके साथ द्वेष चल रहे हैं, किसके साथ रंज चल रहा है, उसके बारे में उनको जानकारी होती है। और किसी का भी कोई पेरेंट जो है वो ये नहीं बोलेगा कि जी मेरी जो बेटी की हत्या हुई है, देखिए उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है ना बॉयफ्रेंड को फंसाना। तो ये बात बड़े आराम से बोल सकते थे कि भाई हम देखते हैं हाल फिलहाल में बहुत सारी लड़की सुसाइड भी कर लेती है बॉयफ्रेंड की वजह से। फिर घर वालों की तरफ से प्रोवोकेशन टू सुसाइड का वो लगाते हैं पूरा बकायदा, उनके ऊपर केस एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर घर वालों की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये बात कहना कि जी देखिए ये राजनीतिक है, हमारी बेटी ग्रो कर रही थी राजनीतिक तौर पर, बहुत सारे लोगों को इस चीज से इनसिक्योरिटी हो रही थी, ये पॉलिटिकल है, ये अपने आप में पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अजीबोगरीब कर देता है। फिर बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि क्या हरियाणा पुलिस, देखिए हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल जी, तो इंटरेस्टिंग हाँ, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो फिर भी एक सेकंड के लिए हम सोचते कि शायद चीजें मामला दबाने की शायद कोशिश की जा रही हो कि हमारे कांग्रेस का एक कोई कार्यकर्ता है उसकी इस तरीके से हत्या हो गई। यहाँ पर तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है। लेकिन पलक मेरे अंदर एक बड़ा मेरे जहन में एक बड़ा अहम सवाल ये आ रहा है कि जैसे उसके बॉयफ्रेंड ने ये गुनाह कबूल कर लिया, मतलब हो सकता है कि रंजिश के कारण ही आपने जो अंदाजा लगाया मुझे लगता है वो 100% सही है। आपको क्या लगता है कि जैसे उसकी हत्या हुई है उसके बॉयफ्रेंड ने गुनाह कबूल कर लिया, आपको क्या लगता है उसके बॉयफ्रेंड पे ये दबाव भी बनाया जा सकता कि अगर किसी बड़े नेता ने साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई हो तो उसके बॉयफ्रेंड पे ये दबाव बनाया जा सकता कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो? आपको क्या लगता है? ये भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि अगर घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं है ना, ये पॉलिटिकल है, हाँ, तो ये भी हो सकता है। देखिए अब सारी चीजें ललित जी जो पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उस पर जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए हम अगर इतना सोच पा रहे हैं इस दायरे में, अगर हम सोच पा रहे हैं तो पुलिस तो इस चीज के लिए बकायदा ट्रेंड है कि किस एंगल से, हर एंगल से कहते हैं ना वो, जब हम खबर देखते हैं तो कहते हैं पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आप बोल रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है और वो बॉयफ्रेंड के ऊपर दबाव बना रहा है कि तू इस चीज को कबूल कर या कुछ भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस मूर्ख नहीं है, दे आर एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि अगर ऐसा है, लड़के ने मान लो खुद कबूल कर भी लिया है, वो इस एंगल पर भी जांच करेंगे कि क्या लड़के के ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौके वारदात थी जहां पर ये पूरी कहा जा रहा है जो हिमानी के फ्लैट में ये पूरी हुई है, किराए के मकान में रहती थी, वहां पर जब उसके मम्मी पापा नहीं थे, जब ये पूरी घटना हुई, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो पता चलेगा फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड के साथ उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं तो फिर एक नया एंगल जो है वो जांच को मिल जाएगा। फिर उसके बाद शायद ये भी हो सकता है ललित जी कि आप जैसे बोल रहे हैं कि शायद उससे कबूल करने के लिए कहा जा रहा है कि तू कबूल कर ले, हो सकता है शायद बॉयफ्रेंड को ही बोला गया हो कि किसी ने पैसे ऑफर किए हो या कुछ हो। मुझे तो बल्कि इसमें दो एंगल लगते हैं। एक जैसे आपने कहा रंजिश के तहत, एक तो रंजिश के तहत मुझे लगता है ही है जी। दूसरा ये जो फ्रेंडशिप वाला, ब्लैकमेलिंग वाला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। मतलब आप देखिए ना, मैं इससे रिलेटेड आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, ये रिलेशनशिप है जो क्या ब्लैकमेलिंग में बढ़ती जा रही, ये जो बढ़ती जा रही हैं घटनाएं, इसे रोकने के लिए आपको क्या लगता है कैसे और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए ब्लैकमेलिंग की घटनाएं, देखिए मुझे ऐसा लगता है जी, प्यार जो है ललित जी वो एक ऐसी
लव, हम क्यों बोलते हैं लव जिहाद, कोई और हम कोई टर्म वो क्यों नहीं करते? जिहाद करने का सबसे इजीली जो एक वो देखते हैं वो लव है, क्योंकि ना ये इमोशन से अटैच होता है। आप कभी भी किसी को लाठी मार के कोई चीज करवाएंगे शायद वो ना करे, वो रिबेल करे, हाँ, लेकिन लेकिन जब हाँ आप हाँ, प्यार से बिल्कुल किसी को बिल्कुल कोई बोलेंगे बिल्कुल। काम करने के लिए हम्म। कुछ भी, तो वो उससे इमोशन अटैच हो जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि सामने वाले इंसान को सही गलत के पार कुछ नजर ही नहीं आता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ कि प्रेम से पत्थर पिघल जाते हैं, बिल्कुल ये कहना चाह रही हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल। तो ये जो लव रिलेशनशिप में हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं, क्योंकि लव इतना एक्सट्रीम इमोशन है, उसमें हम सही गलत का परख ही करना भूल जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए श्रद्धा वॉकर का केस अगर हम देखते हैं, उसमें जिस तरीके की घटना हुई थी, वहां पर हो सकता था दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते, लेकिन नहीं हुआ। वो इमोशन, पता नहीं कैसा इमोशन था कि वो साइको बन गया, इतने इमोशन उससे अटैच थे कि उसने उसकी हत्या कर दी, और वो काट काट के किस तरीके से। अब जैसे हाल ही में हिमानी की केस की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं एक सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि वो बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसे मांग रही थी या कुछ भी कर रही थी, तो वो बैक ऑफ कर सकता था उसका बॉयफ्रेंड, उसके पास ये हाँ बिल्कुल ऑप्शन था, बिल्कुल। मतलब हत्या करने के बजाय मतलब वो बैक चीजें ऑफ कर चीजें सकता सॉर्ट था। आउट हो सकती थी। बिल्कुल। और अगर कोई और मामला है इसके पीछे, अगर देखिए क्योंकि अभी वो कल्प्रिट है, ही इज नॉट कन्विक्टेड, ये एक बहुत हाँ जरूरी बिल्कुल चीज हो बिल्कुल। जाती है। अब अंडर आरोपी इन्वेस्टिगेशन अभी है, हम वो, किसी भी तरीके से हाँ नहीं कह रहे, अभी वो सिर्फ आरोपी है, हाँ दोषी नहीं साबित हुआ। कन्विक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन है, अंडर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बॉयफ्रेंड के नजरिए से अगर बात करूं, अगर उसको पीछे से फंसाया भी जा रहा है, तो ये जांच, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस होने वाला है, क्योंकि एक तो आपका नाम बड़ा, और जिस तरीके से हिमानी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की एक अच्छी एक्टिव कार्यकर्ता वो थी, हुड्डा परिवार, राहुल गांधी के साथ हाँ आपका उठना बैठना अपने हाँ आप में इसकी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो ये टर्निंग पॉइंट आया है कि घर वालों का कहना है कि पॉलिटिकल है, ये किसी भी तरीके से कुछ निजी मामला नहीं है, वो जिस तरह से ग्रो कर रही थी, और वही पुलिस का ये कहना, हरियाणा पुलिस जो कि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उनकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है जी वहां पर, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका ये कहना कि जी यहाँ पर बॉयफ्रेंड की तरफ से, मतलब जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है, उसने कबूल लिया है कि मैंने खून किया है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाएगी, क्योंकि आप जो ये चीज कह रहे हैं कि ये आजकल के लव और रिलेशनशिप में ही ये क्यों इस तरीके की चीजें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पर जो गवर्नमेंट के साथ साथ जो सामाजिक तौर पर पेरेंट्स के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके बच्चे अगर किसी भी रिलेशनशिप में है, उन्हें लव हैज बाउंड्रीज, ये मतलब समझाने की जरूरत है मतलब पलक जी यहाँ मैं कि आप, एक दायरे में प्यार करे तो ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको खून हत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि ये किस तरह से हल होगा, कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप में है। एक और भी केस मुझे याद है सामने आया था, उसके अंदर कुकर के अंदर उसने उसकी, हाँ बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल, इस बड़ी तरह के मार्मिक, केसेस बिल्कुल जो है वो बिल्कुल, जी जी सामने आ जी रहे जी हैं। तो जी। मुझे लगता है एक मास लेवल पर एक काउंसलिंग की, मेंटल हेल्थ को लेकर एक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा अच्छा जरूरत पलक है। जी मुझे एक बात बताइए, जैसे हमानी का जिसने कत्ल किया, अभी तो वो आरोपी है, दोष तो साबित हुए नहीं। आपको क्या लगता है हिमानी मतलब पॉलिटिकल उसका बेस है बहुत अच्छा है, आपने भी कहा, लग भी रहा है जैसे राहुल गांधी के साथ उसकी फोटो वायरल। आपको क्या लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल कर सकती है? जी, जो आपको क्या लगता है जो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जी, ऐसे लग रहा है हिमानी की, मतलब जिस तरीके से उसकी कांग्रेस हाईकमान के साथ है ना, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, जहां आपने कहा उसका जो भाई है उसकी भी इसी कारण हत्या हुई है। आपको क्या लगता है? बट वो मुझे ऐसा लगता है आपके कनेक्शंस होना एक, देखिए हमारी खुद की व्यक्तिगत राय है इसमें, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही। जी अब वो किसी ऐसे पद पर नहीं थी, एक मामूली सी कार्यकर्ता थी। अब एक कार्यकर्ता होने के तौर पर आप किसी से मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो। एंड आई एम श्योर कि हरियाणा पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी, देखेगी कि हिमानी की आर्थिक स्थिति क्या थी। और आजकल जैसे हम देखते हैं कि फोन, बहुत सारी एप्स जो है वो चल रही हैं जिससे हम्म आप पेमेंट्स करते हैं। हम्म तो अगर वो ऐसा बोल रहा है, हम्म लड़का अगर ये बात ऐसा बोल रहा है, जी तो उसमें ये एक बहुत बड़ी चीज अलग जी हो जाएगी कि पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी कि कितने पैसे, क्या कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये भी मुझे लगता है एक मेरा पूरे मेरा मेरा इन्वेस्टिगेशन में मेरा होगा। सवाल यही था, जैसे उसने सीधा सीधा गुनाह कबूल कर लिया कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया, लेकिन उसका ये एक प्रूफ होता ना, हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है, कि जैसे आपने अभी बताया कि उसकी मतलब अगर मोबाइल की जांच करें क्या क्या मैसेज हुए क्या क्या नहीं, इस ऐसी बातें तो कुछ सामने आई नहीं अभी तक भी, ऐसे तो कुछ। नहीं, चैट्स मुझे लगता है बहुत उससे भी बहुत सारी चीजें जो है बाहर निकल के सामने आ जाएंगी। व्हाट्सएप चैट्स का भी कहा जा रहा है अभी कि व्हाट्सएप चैट्स में भी कई सारे प्रूफ्स अभी पुलिस के पास है, उन्होंने सार्वजनिक वो नहीं रखे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ता है।
सबसे ज्यादा बात ये हो जाएगी अगर वो ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहा है हम्म। कि देखिए ब्लैकमेलिंग का अगर वो आरोप लगा भी रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था जी मैंने उसकी हत्या कर दी, हाँ दिस इज बिल्कुल नॉट बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल, यही कह रहा हूं मेक मैं। सेंस। बट अगर वो ब्लैकमेलिंग वाली जो चीज वो बोल रहा है तो पुलिस के वहां पर दो टुक जाएगा ना कि दो उस पर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर वो ब्लैकमेलिंग वाली चीज बोल रहा है क्या उसकी कहानी में सच्चाई है, जैसे हमें भी सेकंड डाउट आ रहा है कि शायद ये पीछे कोई फोर्स कर रहा है, तो वो देखेंगे कि क्या कोई ट्रांजेक्शन हुई है आपस में, क्या वो लड़का पैसे देता था उसको हिमानी को, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बल्कि ये ब्लैकमेलिंग के कारण किसी का जीवन खत्म कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल। छोटी बात नहीं है। ये तो मतलब अब देखिए आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी जो हमने आपको जानकारी दी है ये हमारी एजम्पशंस हैं, और जो खबर है उसको लेकर कि किस एंगल में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जा रही है उस पर हमने आपको पूरा ब्रीफ किया है। मैं अभी इस मैं जाते जाते जी आपके से एक सवाल लेना चाहता हूँ, हम्म, स्पेशल सवाल, क्योंकि वो महिलाओं से रिलेटेड है सवाल। हम्म, जैसे हिमानी नालवाल जैसी जैसी जो घटनाएं हुई हैं, आपको क्या लगता है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल नहीं है, और राजनीतिक और जो अपनी न्याय व्यवस्था उसकी इसमें कैसी भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल। आपने ये बहुत मुझे लगता है जरूरी है ये सवाल कि एक लड़की जब किसी से प्रेम करती है, जी। आज वैसे तो हम केसेस देखते थे कि भाई अब रात चलते आपके साथ छेड़खानी हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं सामने हम्म। आ रही हैं। हम्म। एक लड़की जब किसी के साथ प्रेम बंधन में है, जी। और मुझे लगता है उस प्रेम में विश्वास होता है कि मैं इस अपने साथी के साथ हूँ, हम सफर तो नहीं कह सकते, साथी के जी साथ हूँ बिल्कुल और मैं बिल्कुल। इसके साथ सुरक्षित हूँ, जी बिल्कुल। और वो महिला उस स्पेस में है, वो लड़की उस स्पेस में है जहां उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, जी। कि ये मेरा साथी है और हम्म। इसके साथ हम्म। मैं सुरक्षित हूँ। हम्म। अब वो ही साथी आपकी हत्या कर रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कानून व्यवस्था से ज्यादा ये हमारे समाज में जो एक युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, उनका हम्म। जो एक मनोस्थिति जिसे कहते हैं, मेंटल हेल्थ जिस तरफ जा रही है कि आप किस ओर सोच रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक रिसर्च बताती है, बहुत सारे राज्यों में रिसर्च बताती है कि आप गन कल्चर पर मूवीज बना रहे हैं, गन कल्चर पर गाने बना नहीं वो रहे हैं, तो पंजाब वो में बल्कि जी वो। किसी भी स्टेट जी में जी। अगर आप जो भी परोस रहे हैं, तो हम्म। आप देखिए अगर आप एक हफ्ते मैं चैलेंज करती हूँ, आप कोई देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख हाँ लीजिए, या फिर बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी आप देखेंगे तो वो हम्म। आपके आचरण में आ जाएगा, आप वैसा व्यवहार करेंगे। वही अगर आप क्राइम देखेंगे, आप अगर गाली गलौज देखेंगे, जो हाल ही में हमने समय रैना का शो देखा, क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा था, इसलिए तो विवाद हो रहा था कि हम्म। आप जो देखेंगे आप वैसे बनेंगे, क्योंकि वो असर पड़ता है। जो एक आपकी आइडियोलॉजी चेंज करने तक की ताकत जो है वो आर्ट में होती है। एक इसका पीछे बड़ा कारण ये भी है कि आजकल की जो सीरीज आ रही है, इसमें क्राइम सीरीज क्राइम से बहुत ज्यादा आ बिल्कुल रही बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बड़ा कारण मैं मानती हूँ कि क्राइम, देखिए क्राइम बढ़ रहा है, वो तो मैं इस चीज को मान रही हूँ, एक लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक मुझे लगता है सामाजिक स्तर पर, लेवल पर भी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, एनजीओ को सपोर्ट करने की जरूरत है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करने की जरूरत है, जिस तरीके का कंटेंट हम सामने दे रहे हैं उसके ऊपर हमें, मुझे लगता है एक जरूरी है कि जैसे फेसबुक के ऊपर भी और कितनी सारी साइट्स के ऊपर हम देखते हैं, जनरली ये चीज आती है कि यार आप वायलेशंस जो है, वेपन्स मत दिखाइए, क्राइम मत दिखाइए, ये वायलेशंस क्यों आती है बच्चों के लिए, वो जी। इसलिए तो आती है क्योंकि बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है। न्यूडिटी मत दिखाइए, ये क्यों वायलेशंस आती है, वो इसलिए आती है कि आपको वार्निंग दी जाती है और बच्चों के लिए कहा जाता है कि अलग कंटेंट दिखाया जाए, इसलिए क्योंकि वो हम ग्रास्प करते हैं। जैसे पलक जी आपने पहले कहा, मैं टाइम हमारा हमारा हो रहा है, मैं दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ छोटी छोटी। मतलब जैसे आपने कहा कि जैसे कोई लड़की किसी लड़के के प्रेम संबंध में होती है, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रेम संबंध होता है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, घर वालों को पता होना चाहिए आपके हिसाब से कि हमारी जो बेटी है? मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना? दोनों तरफ होनी चाहिए। जो लड़का है, आप चाहे ये ना बताएं कि किस तरीके का साथी है, क्या हाँ। है, बट ये बताना मुझे लगता है बेहद जरूरी हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है। फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, दोनों के लिए अपने घर वालों को ये पता होना चाहिए कि आज अगर आपकी बेटी या आपका बेटा कहीं जा रहा है तो वो किससे मिलने जा रहा है। होनी चाहिए ना, ये मैं ठीक पूछ और रहा हूँ ना? दोनों तरफ से, हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी पेरेंटिंग है है ना? और ये एक अच्छा मुझे लगता है और आपको आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। जी। अगर आपका बच्चा आपको ऐसा कुछ बता रहा है, अगर आप देखिए उसको रोकेंगे, टोकेंगे, मना करेंगे, तो वो अगली बार छिपा के जाएगा। हाँ, और फिर बढ़ जाएगा ये मामला। सीधी सी बात है कि मामले और ज्यादा और बढ़ेंगे। हाँ हाँ। अगर लड़का और लड़की दोनों के घर में ये बात पता होगी कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, आपसे कौन संपर्क में है, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ, शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बात इसलिए कह रही हूँ कि हिमानी के घर पर वो मौजूद था उसका बॉयफ्रेंड, अगर ऐसा होता है तो उसके घर वालों को
नहीं पता होगा। नहीं पता कोई भी होगा। मम्मी पापा अपनी एब्सेंस में अपनी बेटी को कोई लड़का आए ये पसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लाजमी सी बात है। और वही मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद अगर इस यही बात सत्य हुई कि उस लड़के ने ही उसकी हत्या की है, तो शायद मुझे लगता है कि ये नहीं होता अगर लड़के को ये बात पता होता कि मैं घर पर जा रहा हूँ, हिमानी के घर वालों को पता है कि मैं, फिर तो मुझे लगता है जी वो ये बिल्कुल चीज बिल्कुल होती ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने जो ये बात कही, हाँ, सवाल पूछा, ये बहुत लाजमी और बहुत सही है कि माता पिता को पता होना बताओ। चाहिए, चाहे लड़की हो या आपका बेटा हो, कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ उसका उठना बैठना है। चीजें मुझे लगता है बहुत हमारे देश में बहुत सरल हो जाएंगी कि अगर पेरेंटिंग अगर इस है ना, मैं तरीके की ठीक, हो हाँ तो। हाँ। तो जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आप ये बताइए कि जाते जाते हमारा टाइम हो रहा है, मुझे ये बताइए कि जैसे ये समाज में क्राइम बढ़ रहा है, ब्लैकमेलिंग बढ़ रही है, इसको मतलब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कैसे कम किया जा सके? देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे सटीक और सबसे सही सजेशन यही है, देखिए जो भी है अपने पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि आपके माता पिता आपके गलत नहीं चाहते हैं, वो आपका सही ही चाहते हैं। आपका कॉलीग, आपका दोस्त, आपका कोई भी, मैं कह सकती हूँ टीचर तक भी, अगर मैं कहूँ कि शायद वो आपको गलत 1% के लिए चाहे, लेकिन आपके माता पिता कभी भी आपको गलत नहीं चाहते हैं। तो उनको ट्रांसपेरेंसी रखिए। और पेरेंट्स के लिए भी ये सलाह है मुझे लगता है ललित जी, कि अगर आपके बच्चे आपको कुछ बता रहे हैं उसका सम्मान करिए, बहुत ही अच्छे लहजे में। अगर आपको लग रहा है वो गलत राह पे जा रहे हैं तो उन्हें समझाइए, एकदम एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और अभी इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए सजेशन इतनी ही है हमारे पास, लेकिन ये जो पूरा एक्सप्लेनर हमने आपको दिया है, आपको क्या लगता है कि इस केस में असल रियलिटी क्या है? क्या पुलिस सही तरीके से यहाँ पर जांच में किस एंगल से कर सकती है? क्योंकि शायद हो सकता है कि हरियाणा पुलिस को भी हमारे कमेंट सेक्शन से एक नया एंगल जो हाँ है वो बिल्कुल इस पूरी बिल्कुल जांच बिल्कुल को मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल सही कह रही बहुत हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देखते रहिए।